नमस्कार। धनतेरस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस यानी कि धन को 13 टाइम्स कर दीजिए मल्टीप्लाई। धन की त्रयोदशी भी इसे कहा जाता है, धन की तेरस भी इसे कहा जाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, कुबेर भगवान का पूजन होता है, धन्वंतरी वैद्य का पूजन होता है। तो धन की तेरस का जो पर्व है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि धनतेरस के दिन अलग अलग चीजों की खरीदारी तो आप करते ही हैं, सोना चांदी अलग अलग चीजें खरीदते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी पर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या ऐसा लेकर के आए, क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदने के बीच में क्या ऐसा खरीदा जाए आपकी राशि के हिसाब से, जिससे कि आपके जीवन में भी शुभता आए। तो इसीलिए हम राशि के हिसाब से बात करेंगे कि धनतेरस का पर्व आप क्या कुछ खरीद सकते हैं। अब धनतेरस के दिन घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आपको माँ लक्ष्मी या भगवान कुबेर को स्थापित करना है। वहीं पर धन्वंतरी वैद्य का अगर आपको चित्र मिलता है तो उनको भी स्थापित कीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में आरोग्यता लाते हैं। उसके बाद आपको लाल आसन पर बैठ करके देवी लक्ष्मी का आवाहन करना है, कुबेर भगवान का आवाहन करना है और साथ ही साथ में सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का आवाहन करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज, और मेष राशि है मंगल स्वामित्व की राशि। मंगल 20 अक्टूबर को अभी हाल फिलहाल में ही नीच के हो गए हैं कर्क राशि में। आप लोगों के लिए इस समय पर सोना या गोल्ड प्लेटेड कुछ भी खरीदना, या अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप तांबे का कोई पात्र लेकर के उसे पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खरीदारी आप इस धनतेरस पर कर सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि क्योंकि शुक्र की राशि, आप कुछ भी चमकीला खरीद लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी नुकीली चीज, कोई भी धारदार चीज आपको नहीं खरीदनी है। सेकेंडली, चमकीला या तो कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आप चांदी खरीद सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप डायमंड्स खरीद लीजिए। डायमंड्स खरीद के सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद खुद आप उसे या तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, आप अपने या आपकी जो तिजोरी है उसमें रख लीजिए, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लाइफ में फाइनेंसेस जो हैं वो बेटर होंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए चांदी खरीदना इस धनतेरस पर शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों की बात की जाए तो चांदी का एक स्क्वायर शेप में टुकड़ा, आप ठोस टुकड़ा बनवाइए और उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए, पूजा करिए, उसके बाद अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, पैसे का जो आना है वो बढ़ेगा, फाइनेंसेस में वृद्धि होगी। सिंह राशि वाले लोगों की बात की जाए तो आप तांबा या सोना दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो गोल्ड प्लेटेड कुछ भी खरीद करके आप सबसे पहले कुबेर भगवान को अर्पित करें, आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, उसके बाद उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखिएगा। ऐसा करने से भी फाइनेंसेस बढ़ते हैं। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि क्योंकि बुध की राशि है, आप लोग कोशिश करें कि कोई भी वस्त्र खरीद सकते हैं, और अगर आप कोई कपड़े खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा कि हरे रंग का कुछ खरीद सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग चांदी का कुछ भी खरीद सकते हैं, या अगर मैं एक छोटी सी रेमेडी भी आपको बताऊं तो आप हरे रंग के वस्त्र खरीद करके भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप धनिया लेकर के आ सकते हैं अपने घर में, और धनिया को एक मिट्टी के बोल में, एक मिट्टी के पात्र में आप बो सकते हैं। उसके बाद जब वो धनिया बड़ा हो जाए या उग जाए उसमें से, तो उस धनिया को आप लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से भी आय में वृद्धि होती है और धन का आना जो है वो बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं वो ज्वेलरी या चांदी, या कोशिश कीजिए अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या हो तो चांदी की पाजेब लेकर के आप उस बच्ची को या छोटी कन्या को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही माँ लक्ष्मी को चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी का, वो चढ़ाने से भी आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि, जो फिर से मंगल की राशि है, और मंगल आप जानते हैं कि नीच के हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस धनतेरस पर आप गोल्ड से जुड़ा हुआ अगर कुछ खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेक श्योर कि आप अष्ट धातु का कुछ नहीं खरीदें, आप कोई नुकीली चीज नहीं खरीदें, क्योंकि मंगल वैसे भी अभी नीच के हैं। आप कोई काला कपड़ा या काले वस्त्र नहीं खरीदें, लोहे से जुड़ा हुआ कुछ नहीं खरीदें। मेक वेरी श्योर कि अगर गोल्ड का आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो गोल्ड प्लेटेड कुछ ले लीजिए, लेकिन वो अष्ट धातु नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपका गोल्ड प्लेटेड का भी सामर्थ्य नहीं है तो आप बेशक से चांदी का खरीद लीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बात करते हैं धनु राशि। अब धनु राशि क्योंकि बृहस्पति की ही राशि है तो गोल्ड या सिल्वर दोनों में से कुछ भी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग डायमंड्स में से भी कुछ खरीदा जा सकता है। चांदी का कोशिश करें कि लक्ष्मी गणेश जी का एक सिक्का ला करके आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें।
बात करते हैं मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। शनि की राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि शनि अब 15 नवंबर को मार्गी भी होने जा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में तो वक्री हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपके लिए आने वाला टाइम भी बेटरमेंट लेकर के आए। तो मकर राशि वाले लोगों को इस धनतेरस पर कोशिश करनी चाहिए चांदी से जुड़ा हुआ आप कुछ खरीदिए और उसे अपने पूजा स्थल में इस्तेमाल कीजिए। चांदी का पात्र ले लीजिए, उससे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना शुरू कर दीजिए। चांदी की एक छोटी सी ग्लासी ले लीजिए, आप उसे भगवान श्री कृष्ण को दूध का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। इस रेमेडी के करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी, बल्कि फाइनेंसेस बेहतर होंगे। नौकरी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, नौकरी लगेगी। और भी बिकॉज शनि का काम ही होता है मेहनत, हार्डवर्क करवाना, तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि इस उपाय के करने से आपका जो मेहनत है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि, जो कि अगेन शनि की ही राशि है। और कुंभ राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए या क्या कुछ खरीदना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो कोशिश करें कि इस धनतेरस के दिन आप लोग चांदी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर के आ सकते हैं या गोल्ड का कोई आइटम खरीद सकते हैं। गोल्ड का अगर कोई ऑर्नामेंट लेकर के, कोई ज्वेलरी लेकर के, चाहे हल्की ही सही, लेकिन लेकर के आप अपने घर में जो आपकी वाइफ हैं या आपके घर में जो आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, उन्हें आप गिफ्ट कर दीजिए। और उसके बाद कोशिश करें सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, उसके बाद आप उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। ऐसा करने से, क्योंकि घर में जो फीमेल्स होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और जो शनि को अगर आपको अपना ठीक करना है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि खराब भी है, तो शनि खराब है और अगर आप घर में फीमेल्स को तिरस्कृत करते हैं तो डेफिनेटली आपका शनि और खराब होता चला जाएगा। तो शनि को अगर आपको बेहतर करना है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि लंबे समय से वक्री भी हैं, तो आप अगर ठीक करना चाहते हैं तो इस धनतेरस के दिन कुछ भी गोल्ड का खरीदिए, अपने घर में किसी भी फीमेल को, चाहे मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, उनको गिफ्ट कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए, लाल कपड़े में बांधिए, लाल पोटली में बांधिए, और उसके बाद अपने घर की किसी भी फीमेल को आप वो गिफ्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि, पाइसेंस, क्योंकि अगेन देवगुरु बृहस्पति की राशि है। पाइसेंस के लिए देखिए, क्योंकि राहु आपके चल रहे हैं 12वें भाव में, खर्चा बहुत ज्यादा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है आपके लिए। इस धनतेरस के दिन गोल्ड का कुछ भी खरीदना बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, क्योंकि इस धनतेरस पर खास तौर पे 29 अक्टूबर को कई सारे खास योग भी बन रहे हैं, द्वि पुष्कर योग भी बन रहा है। तो कोशिश कीजिएगा खास मुहूर्त में आप इस चीज की खरीदारी करें। गोल्ड का कोई आइटम खरीद सकते हैं, अगर गोल्ड पॉसिबल नहीं है तो गोल्ड प्लेटेड कुछ खरीद सकते हैं और उस चीज को आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी सी रेमेडी और है, माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान, जिसमें कि लाल वस्त्र जरूर होना चाहिए और लाल वस्त्र चमकीला होना चाहिए। दूसरी चीज, इत्र या कुछ भी सुगंधित वस्तु उसमें जरूर होनी चाहिए। श्रृंगार का सामान जरूर होना चाहिए, और श्रृंगार के सामान में सारी चीजें आ जाती हैं। आप देखेंगे लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि राहु लंबे समय से आपके लिए 12वें भाव में है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके खत्म होंगी। तो अब एक छोटी सी रेमेडी कि धनतेरस के दिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ें, फाइनेंसेस बेहतर हो जाएं, हेल्थ बेहतर हो, क्योंकि जाहिर सी बात है स्वास्थ्य के लिए भी धनतेरस का पर्व माना जाता है। और इस दिन से यम का दीपक भी जलना शुरू हो जाता है 5 दिन के लिए। तो देखिए, पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज तो पंचदेव की पूजा इस दिन जरूर की जानी चाहिए। पहले तो जो 5 एलिमेंट्स हैं उसको भी आप बैलेंस करेंगे, पंचदेव की पूजा जरूर की जानी चाहिए, जिसमें कि सर्वप्रथम आप पूजा करेंगे भगवान गणेश की। इसके बाद आप कोशिश करें इस दिन सुबह उठ करके सूर्य को जल जरूर दें, और सूर्य को जल देने के लिए जो पात्र होगा, जो लोटा आप लेके आएंगे, वो इसी दिन खरीदें। तांबे का लोटा सूर्य को जल देने के लिए इस दिन खरीद करके लाएं और इस दिन सूर्य को जल देना शुरू करें। दूसरी बात, मैंने कहा 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 5 पर्व इसी का प्रतीक माने जाते हैं। आप पहले दिन से आप कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए धनतेरस के दिन से लेकर के 5वें दिन तक आपको डेली ये रेमेडी करनी है। करना क्या है, 5 एलिमेंट्स जो हैं, हमारा पूरा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर के ही बना है। आपको सबसे पहले जो फायर एलिमेंट है वो कैसे उसको इन्वोक करेंगे, कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कि आपको दीपक जलाना है घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, जिसे आप ईशान कोण कहते हैं, जिसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, या जिसे आप उत्तर पूर्व की दिशा कहते हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक गाय के घी का दीपक जलाइए। दूसरी चीज, क्योंकि यम का दीपक भी जलाया जाता है, तो घर के बाहर जलाइए यम का दीपक, चौमुखा दीपक, या घर के दक्षिण दिशा में जलाइए, घर से बाहर, या किसी चौराहे पर आप जला दीजिए। ये दूसरा चीज आपको करनी है कि पहला काम कि फायर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में दीपक जलाइए या चौराहे पर या दक्षिण दिशा में दीपक जलाइए। चौमुखा दीपक होना चाहिए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, और उसकी जो बत्ती है वो लाल होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप
वाटर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो मेक वेरी श्योर कि आपके घर में कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं हो। जब भी घर में लीकेजेस होती हैं तो ये सबसे बड़ा चिन्ह होता है इस चीज का कि आपके घर में निरंतर खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। तो मेक वेरी श्योर कि लीकेजेस अगर हैं तो उन्हें ठीक करवाइए। और अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेक श्योर कि नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन पानी की डायरेक्शन होती है, और इस डायरेक्शन में कांच के बोल में नमक का पानी भर के रखें और इसे 5 दिन तक आप डेली रेगुलरली चेंज करें। तो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आप कांच के बोल में नमक का पानी भर के रखें, उससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो क्लियर होगी और घर का वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा। तीसरा एलिमेंट है वायु, यानी कि इस धनतेरस के दिन आप कोशिश करें कि कोई भी सुगंधित चीज, और खास तौर पे क्योंकि हम माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, तो गुलाब का इत्र, गुलाब की कोई भी फ्रैग्रेंस या गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब की पत्तियां, ये सभी चीजें आप घर के एंट्रेंस से लेकर के घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक माँ लक्ष्मी के चित्र तक आप रखें। सो दैट आप क्योंकि माँ लक्ष्मी को इन्वोक कर रहे हैं और जो आप वायु तत्व है उसको भी आप बैलेंस कर रहे हैं। तो चौथा है पृथ्वी तत्व। जब आप धरती पर बैठ करके पूजा करते हैं आसन बिछा करके, तो दैट मीन्स आपका एक सीधा सीधा कनेक्शन बनता है। सेकेंडली, आप ऐसे जमीन पर हाथ रख करके उसे अपनी आंखों से जरूर लगाइएगा, सो दैट आप अपने जो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करते हैं। पांचवा है आकाश तत्व। आकाश तत्व को किस तरह से बैलेंस करेंगे कि आप कुछ देर बैठ करके अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत करें। हालांकि इस प्रोसेस को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है और सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ समय बैठ करके आप यहाँ ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपका सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र है। बैठ करके ओम का चांट करें। इस चक्र से जुड़ा हुआ जो रंग है वो है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के आसन पर बैठे या पर्पल कलर के आसन पर बैठे और ओम मंत्र का चांट करें, सो दैट आपका जो आकाश तत्व है वो भी बैलेंस होगा। तो 5 तत्वों को बैलेंस जरूर करें और इस धनतेरस के समय पर आप कोशिश करें कि अपने घर में पॉजिटिविटी रखें। जितना ज्यादा सकारात्मक रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो घर के चौखट के दोनों तरफ आप स्वास्तिक का चिन्ह लगा सकते हैं, या स्वास्तिक का चिन्ह अगर आपको पीतल का नहीं मिल रहा है तो स्वास्तिक का चिन्ह आप अपने हाथ से बना लीजिए, रोली से या लाल चंदन से। आप देखेंगे जो भी वास्तु दोष है उसकी जो नकारात्मक प्रभाव रेगुलरली आप पर पड़ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि परमानेंटली खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक कम हो जाएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धनतेरस की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।